बाबू ब्रजनाथ अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। उनकी पत्नी का नाम भामा था। ब्रजनाथ पढ़ने में मगन थे और उनके दोनों बच्चे लड़ाई करने में। श्यामा चिल्लाती हुई आई कि मुन्नू ने मेरी गुड़िया नहीं दी। मुन्नू रोता था कि श्यामा ने मेरी मिठाई खा ली। ब्रजनाथ ने क्रोध में आकर अपनी पत्नी से कहा, तुम इन दुष्टों को यहाँ से हटाती हो कि नहीं? नहीं तो मैं एक एक की खबर लेता हूँ। भामा चूल्हे में आग जला रही थी। बोली, अरे तो क्या आप संध्या में भी पढ़ते ही रहोगे? जरा दम तो ले लो। उठा तो ना जाएगा, बैठी बैठी वहीं से कानून पढ़ाती रहना। अभी एक आध को पटक दूंगा तो वहीं से गरजती हुई आओगी कि हाय हाय बच्चे को मार डाला। तो मैं कुछ बैठी या सोई हुई तो नहीं हूँ। जरा एक घड़ी तुम ही लड़कों को बहलाओगे तो क्या होगा? कुछ मैंने ही तो उनकी नौकरी नहीं लिखाई। ब्रजनाथ के पास कोई जवाब देते ना बना। बच्चों को रोते चिल्लाते छोड़कर वो घर से बाहर चले गए। सावन का महीना था। आज कई दिनों बाद बादल हटे थे। हरे भरे वृक्ष सुनहरी चादर ओढ़े खड़े थे। ब्रजनाथ कभी आसमान को पढ़ते, कभी पत्तियों को, कभी मैदान में खेलते हुए बच्चों को देखते। एकाएक उन्हें सामने घास पर एक कागज की पुड़िया दिखाई दी। उन्होंने मन में सोचा, चलो देखते हैं इसमें क्या है। तभी उनकी बुद्धि ने कहा, तुमसे क्या मतलब, पड़ी रहने दो। लेकिन जिज्ञासा रूपी माया की जीत हुई। ब्रजनाथ ने उठकर पुड़िया उठा ली। कदाचित किसी के पैसे पुड़िया में लिपटे गिरे पड़े हैं। खोलकर देखा, उनमें गिन्नियां थी। जब गिनती की तो पूरी 8 निकली। कौतूहल की सीमा न रही। ब्रजनाथ की छाती धड़कने लगी। 8 गिन्नियां हाथ में लिए हुए सोचने लगे, इनका मैं क्या करूं? अगर यहीं रख दूं तो ना जाने किसकी नजर पड़े, ना मालूम कौन उठा ले जाए। नहीं, यहाँ पर रखना उचित नहीं है। चलो थाने में इतला कर देता हूँ और ये गिन्नियां थानेदार को सौंप देता हूँ। जिसके होंगे वह अपने आप ले जाएगा, या अगर उसको ना भी मिले तो मुझ पर कोई दोष ना रहेगा। मैं तो अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाऊंगा। माया ने पर्दे की आड़ से मंत्र मारना शुरू किया। ब्रजनाथ थाने नहीं गए। सोचने लगे, चलूं भामा से एक दिल लगी करूं। भोजन तैयार होगा, कल इत्मीनान से थाने जाऊंगा। उनकी पत्नी भामा ने जब गिन्नियां देखी तो उसके हृदय में एक गुदगुदी सी हुई। पूछा, किसकी है? ब्रजनाथ ने कहा, मेरी है। चलो झूठ मत बोलो, पड़ी मिली है। फिर से झूठ। ऐसी ही भाग्य के बली हो तो सच बताओ, कहाँ से मिली हैं? किसकी हैं? सच कहता हूँ, पड़ी हुई मिली हैं। मेरी कसम? तुम्हारी कसम। भामा गिन्नियों को पति के हाथ से छीनने की चेष्टा करने लगी। ब्रजनाथ ने कहा, क्यों छीनती हो? लाओ मैं अपने पास रख लूं। रहने दो, मैं इसकी इत्तला करने थाने जाता हूं। भामा का मुख मलिन हो गया। वो बोली, पड़े हुए धन की क्या इत्तला करनी? हाँ और क्या, इन 8 गिन्नियों के लिए मैं ईमान बिगाड़ूंगा? अच्छा तो सवेरे चले जाना। इस समय जाओगे तो आने में देरी हो जाएगी। ब्रजनाथ ने भी सोचा, ये अच्छा है। थाने वाले रात को कोई कार्यवाही तो करेंगे नहीं। जब अशर्फियों को पड़े रहना है तब जैसे थाना वैसे मेरा घर। गिन्नियां संदूक में रख दी तो भामा ने हंसकर कहा, आया धन क्यों छोड़ते हो? लाओ मैं अपने लिए एक गुलबंद बनवा लूं। बहुत दिनों से जी तरस रहा है। ब्रजनाथ ने तिरस्कार करते हुए कहा, गुलबंद की लालसा में गले में फांसी लगवाना चाहती हो क्या? प्रातःकाल ब्रजनाथ थाने के लिए तैयार हुए। लेकिन अभी वो जाने ही वाले थे कि उनके एक मित्र मुंशी गोरेवाला आकर बैठ गए और अपनी पारिवारिक परेशानियों की बात करने लगे। अपनी राम कहानी सुनाकर वो बहुत ही दुखी भाव से बोले, भाई साहब, इस समय मैं इन झंझटों में ऐसा फंस गया हूँ कि बुद्धि कुछ काम नहीं करती। तुम बड़े आदमी हो, इस समय कुछ सहायता करो। ज़्यादा नहीं, 30 रुपए दे दो। किसी ना किसी तरह से काम चला लूँगा। आज 30 तारीख है, कल शाम को तुम्हें रुपए वापस कर दूंगा। ब्रजनाथ बड़े आदमी तो नहीं थे, किंतु बड़प्पन की बहुत ही हवा उन्होंने बांध रखी थी। ये मिथ्या अभिमान उनके स्वभाव की एक दुर्बलता थी। केवल अपने वैभव का प्रभाव डालने के लिए वह अपने मित्रों की छोटी मोटी आवश्यकताओं पर अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को न्योछावर कर देते थे।
लेकिन भामा को इस विषय में उनसे कुछ भी सहानुभूति नहीं थी। इसीलिए जब ब्रजनाथ पर इस प्रकार का कोई संकट आ पड़ता तब थोड़ी देर के लिए उनकी पारिवारिक शांति अवश्य ही नष्ट हो जाती थी। ब्रजनाथ में इनकार करने या टालने की हिम्मत नहीं थी। वह सकुचाते हुए भामा के पास आए और बोले, तुम्हारे पास 30 रुपए तो होंगे ना, मुंशी गोरेलाल मांग रहा है। भामा ने रुखाई से जवाब दिया, मेरे पास तो रुपए नहीं हैं। होंगे तो जरूर, बहाना करती हो। अच्छा, बहाना ही सही, तो मैं उनसे क्या कह दूं? कह दो घर में रुपए नहीं हैं। तुमसे ना कहते बने तो मैं ही कह देती हूँ। कहने को तो मैं कह दूंगा, लेकिन उन्हें विश्वास ना आएगा। समझेंगे बहाना कर रहा है। समझेंगे तो समझा करें, मुझसे तो इनकार नहीं हो पाएगा। रात दिन का साथ ठहरा। अच्छा, तो जो मन में आवे सो करो। मैं एक बार कह चुकी हूँ कि मेरे पास रुपए नहीं हैं। ब्रिजनाथ मन ही मन में बहुत ही खिन्न हुए। उन्हें विश्वास था कि भामा के पास रुपए हैं, लेकिन केवल मुझे लज्जित करने के लिए इनकार कर रही है। उन्होंने संदूक से 2 गिन्नियाँ निकाली और गोरेलाल को देकर बोले, भाई कल शाम को रुपए वापस दे जाना। ये एक आदमी की अमानत है। मैं इस समय देने जा रहा था। यदि कल तक रुपए ना पहुँचे तो मुझे बहुत ही लज्जित होना पड़ेगा। कहीं मुंह दिखाने योग्य ना रहूँगा। गोरेलाल ने मन ही मन में कहा कि अमानत तो तुम्हारी पत्नी के सिवा और किसकी होगी। उन्होंने गिन्नियाँ जेब में रख ली और घर की राह ली। आज 1 तारीख की संध्या थी। ब्रजनाथ दरवाजे पर बैठे गोरेलाल का इंतजार कर रहे थे। 5 बज गए और गोरेलाल अभी तक आए नहीं। ब्रिजलाल की आंखें रास्ते की तरफ लगी हुई थी। हर तीसरे मिनट वो रास्ते की ओर देखने लगते, लेकिन सोचते थे आज वेतन मिलने का दिन है, इसी कारण आने में देर हो रही है। आते ही होंगे। 6 बज गए। गोरेलाल का पता नहीं। गोरेलाल के साथ काम करने वाले कर्मचारी एक एक करके चले आ रहे थे। ब्रिजनाथ को कई बार धोखा हो रहा था कि वह आ रहे हैं, जरूर वही हैं, वैसे ही कपड़े हैं और चाल भी वही है। हाँ, वही हैं, इसी तरफ आ रहे हैं। अपने हृदय से एक बोझ सा उतरता हुआ मालूम हुआ, लेकिन निकट आने पर पता चला कि वो कोई और है। अब ब्रिजनाथ का चित्त खिन्न होने लगा। वो अपने बरामदे में खड़े सड़क के दोनों तरफ निगाह दौड़ा रहे थे। 2-3 बार दूर से आते लोगों को देखकर गोरेलाल का भ्रम हुआ। 7 बज चुके थे। लोगों के घरों में चिराग जल गए। सड़क पर अंधेरा छाने लगा। ब्रिजनाथ सड़क पर टहलने लगे। इरादा हुआ कि गोरेलाल के घर चलूं, उधर कदम बढ़ाए, लेकिन हृदय कांप रहा था कि कहीं रास्ते में आते हुए गोरेलाल न मिल जाए तो वो समझेगा कि थोड़े से रुपयों के लिए इतना व्याकुल हुए जा रहे हो। थोड़ी ही दूर गए कि किसी को आते देखा। भ्रम हुआ गोरेलाल है। मुड़े और सीधे अपने बरामदे में आकर दम लिया, लेकिन फिर वही धोखा, फिर से वही भ्रांति। तब सोचने लगे कि इतनी देर क्यों हो रही है। क्या अभी तक वह अपने काम से वापस ना लौटे होंगे? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। उनके साथ काम करने वाले तो कब के जा चुके हैं। बस 2 ही बातें हो सकती हैं। या तो उन्होंने कल आने का निश्चय किया होगा, सोचते होंगे रात को कौन जाए, या फिर जानबूझकर घर पे ही बैठे होंगे, देना ना चाहते होंगे। उस समय उनको गरज थी, इस समय मुझे गरज है। मैं किसी और को क्यों ना भेज दूं, लेकिन किसको भेजूं? मुन्नू जा सकता है, सड़क पर ही तो उनका मकान है। यह सोचकर वो कमरे में गए, लैंप जलाया। अचानक किसी के पैरों की आहट उन्हें सुनाई दी। वो आंगन में चले आए। देखा पड़ोस का एक आदमी तार पड़वाने के लिए आया है। उससे बोला, भाई इस समय मुझे फुर्सत नहीं है, थोड़ी देर में आना। उस आदमी ने कहा, बाबूजी घर भर के आदमी घबराए हुए हैं, जरा एक निगाह देख लीजिए। ब्रजनाथ ने झुंझलाहट में उसका तार अपने हाथ में लिया और सरसरी नजर से देखा और बोले, कलकत्ते से आया है, माल नहीं पहुंचा। पड़ोसी ने डरते डरते कहा, बाबूजी इतना और देख लीजिए कि किसने भेजा है। इस पर ब्रिजनाथ ने तार फेंक दिया और बोले, मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं है। 8 बज गए। ब्रिजनाथ को निराशा होने लगी। मुन्नू इतनी रात बीते नहीं जा सकता। मन ही मन में निश्चय किया कि आज ही जाना चाहिए।
वो बुरा मानेंगे तो इस बात की चिंता मैं क्यों करूं। अंदर जाकर भामा से कहा कि मैं जरा एक काम से बाहर जाता हूं, किवाड़ बंद कर लो। चलने को तो चले, लेकिन पग पग पर रुकते थे। गोरेलाल का घर दूर से दिखाई दे रहा था, लैंप जल रहा था, तो वो ठिठक गए और सोचने लगे क्या कहूँगा। कहीं उन्होंने जाते जाते रुपए निकाल दिए और देर के लिए क्षमा मांगी तो मुझे बड़ी ही झेप होगी, वो मुझे ओछा और धैर्यहीन समझेंगे। बृजनाथ इसी उधेड़ बुन में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। गोरेलाल का घर आ गया, द्वार बंद था। ब्रजनाथ को उन्हें पुकारने का साहस ना हुआ। उन्होंने सोचा कि वो खाना खा रहे होंगे। दरवाजे के सामने से निकले और धीरे धीरे टहलते हुए 1 मील तक आगे चले गए। 9 बजे का वक्त हो गया। ब्रजलाल ने सोचा गोरेलाल भोजन कर चुके होंगे। यह सोचकर वो वापस लौट आए, लेकिन द्वार पर पहुंचे तो अंधेरा था। 1 मिनट तक दुविधा में खड़े रहे कि क्या करूं, अभी बहुत सवेरा है, इतनी जल्दी ही थोड़े सो गए होंगे। वो दबे पांव बरामदे में चढ़े, दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगे और चारों ओर देखा कि कोई देख ना ले। कुछ बातचीत की भनक उनके कान में पड़ी। ध्यान से सुना तो उनकी औरत कह रही थी, रुपए तो सब खर्च हो गए, बृजनाथ को कहां से वापस दोगे। गोरेलाल ने उत्तर दिया, ऐसी कौन सी उतावली है, फिर दे देंगे। छुट्टी के लिए मैंने दरख्वास्त दे दी है, कल मंजूर हो जाएगी। 3 महीने के बाद लौटेंगे, तब देखा जाएगा। बृजनाथ को ऐसा जान पड़ा मानो उनके मुंह पर किसी ने तमाचा मार दिया हो। क्रोध से भरे हुए वो बरामदे से नीचे उतर गए। घर चले तो सीधे कदम ना पड़ते थे, जैसे कोई दिन भर का थका मांदा आदमी हो। घर आकर बृजनाथ सोने के लिए चले गए, लेकिन रात भर वो करवटें ही बदलते रहे। उन्हें गोरेलाल के इस व्यवहार पर बहुत ही क्रोध आ रहा था। वे सोचते मालूम नहीं किस गरीब के रुपए हैं, उस पर क्या बीत रही होगी, लेकिन अब क्रोध करने का क्या लाभ। सोचने लगे रुपए कहाँ से आवेंगे। भामा पहले ही इनकार कर चुकी है। 10-5 रुपए की बात होती तो मैं कहीं से पूरे कर लेता, लेकिन अब क्या करूं, किसी से उधार लूं। मुझे उधार कौन देगा। आज तक किसी से मांगने की नौबत नहीं आई। हाँ, यदि कुछ दिन कठिन परिश्रम कर लूं तो रुपए मिल सकते हैं। कम से कम 1 महीने का समय लग जाएगा। ओ निर्दयी गोरेलाल, तूने बड़ा ही दगा किया। ना जाने किस जन्म का बैर चुकाया है, कहीं का ना रखा। दूसरे ही दिन ब्रजनाथ को रुपयों की धुन सवार हो गई। वो सुबह से शाम तक कठिन परिश्रम करने लगे। ना रात देखा और ना दिन। सिर उठाने की भी मोहलत नहीं थी। कभी कभी तो रात के 1-2 भी बज जाते। जब मस्तिष्क बिल्कुल शिथिल हो जाता तब विवश होकर चारपाई पर लेट जाते। लेकिन इतने परिश्रम का उन्हें अभ्यास नहीं था। इसी कारण कभी कभी उनके सिर में दर्द होने लगता, कभी पाचन क्रिया में विघ्न पड़ जाता, कभी ज्वर आ जाता। भामा कभी कभी झुंझलाकर उन्हें कहती, अजी लेटे भी रहो, बड़े धर्मात्मा बने हो। तुम्हारे जैसे 10-5 आदमी और होते तो संसार का काम ही बंद हो जाता। ब्रजनाथ इस व्यंग को सुनकर कोई उत्तर नहीं देता था। इसी तरह 3 सप्ताह बीत गए और 25 रुपए उनके हाथ में आ गए। ब्रजनाथ सोचते थे कि बस 2-3 दिन में बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन 21वें दिन उन्हें प्रचंड ज्वर आ गया और 3 दिन तक ना उतरा। काम से छुट्टी लेनी पड़ी। भादों का महीना था। भामा ने सोचा कि पित्त का प्रकोप है, लेकिन जब 1 सप्ताह तक औषधि लेने के बाद भी ज्वर ना उतरा तो वो घबराने लगी। ब्रजनाथ प्राय ज्वर में बकबक भी करने लगते थे। भामा सुनकर डर के मारे कमरे से भाग जाती, बच्चों को पकड़कर दूसरे कमरे में बंद कर देती। अब तो भामा को शंका होने लगती कि कहीं ये कष्ट उन्हीं रुपयों के कारण तो नहीं भोगना पड़ रहा। कौन जाने रुपए वालों ने कुछ कर धर दिया हो। जरूर यही बात है, नहीं तो औषधि से कोई लाभ क्यों नहीं होता। संकट पड़ने पर भामा ने देवी देवताओं की शरण ली। उसने जन्माष्टमी और शिवरात्रि का कठिन व्रत शुरू किया। 8 दिन पूरे हो गए। अंतिम दिन आया। प्रभात का समय था। भामा ने बृजनाथ को दवा पिलाई और दोनों बालकों को लेकर दुर्गा जी की पूजा करने के लिए
चल पड़ी। उसका हृदय देवी के प्रति श्रद्धा से भरा हुआ था। मंदिर के आंगन में पहुंची, उपासक आसनों पर बैठे हुए दुर्गा पाठ कर रहे थे। धूप और अगरबत्ती की सुगंध उड़ रही थी। उसने मंदिर में प्रवेश किया। सामने दुर्गा माता की विशाल प्रतिमा शोभायमान थी। उनके मुखारविंद पर एक विलक्षण सी झलक थी। भामा के अंतःकरण में एक निर्मल और विशुद्ध भावपूर्ण भय का उदय हो गया। उसने आंखें बंद कर ली और हाथ जोड़कर करुण स्वर में बोली, माता मुझ पर दया करो। उसे ऐसा ज्ञात हुआ मानो देवी मुस्कुराई। उसे उन दिव्य नेत्रों से एक ज्योति सी निकलकर अपने हृदय में आती हुई मालूम हुई। उसके कानों में देवी के मुंह से निकले हुए ये शब्द सुनाई दिए, पराया धन लौटा दे, तेरा भला होगा। भामा उठ बैठी। उसकी आंखों में निर्मल भक्ति का आभास झलक रहा था। इतने में एक दूसरी औरत आई। उम्र से वो बूढ़ी मालूम पड़ती थी और चेहरे पर दुख के बादल छाए हुए थे। उसने भी देवी के सामने सिर झुकाया और दोनों हाथों से आंचल फैलाकर बोली, देवी माँ, जिसने मेरा धन लिया हो उसका सर्वनाश हो जाए। जैसे सितार मिजराब की चोट खाकर थरथरा उठता है, उसी तरह से भामा का हृदय भी थरथरा उठा। ये शब्द तीर के समान उसके कलेजे में जा चुभे। भामा ने देवी की ओर देखा। उसे मालूम पड़ा जैसे देवी उसके कानों में विकराल रूप से कह रही हो, पराया धन लौटा दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। भामा उस वृद्ध औरत के पास गई और बोली, क्यों माता, तुम्हारा धन किसी ने ले लिया है? वृद्धा ने इस प्रकार उसकी ओर देखा मानो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। बोली, हाँ बेटा। कितने दिन हुए? कोई 1.5 महीना। कितने रुपए थे? पूरे 120। कैसे खोए? क्या जाने कहाँ पर गिर गए। मेरे स्वामी पलटन में नौकर थे। आज कई बरस हुए वह परलोक सिधार गए। अब मुझे सरकार से 8 रुपए साल की पेंशन मिलती है। इस बार 2 साल की पेंशन एक साथ मिली थी। खजाने से रुपए लेकर आ रही थी। मालूम नहीं कब और कहाँ गिर पड़े। 8 गिन्नियाँ थी। अगर वे तुम्हें मिल जाएं तो क्या दोगी? अधिक नहीं, उसमें से 50 रुपए दे दूंगी। रुपए क्या होंगे, कोई उससे भी अच्छी चीज दो। बेटी, और क्या दूं? जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। नहीं, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं। बेटी, इसके सिवा मेरे पास क्या है? मुझे आशीर्वाद दो। मेरे पति बीमार हैं, वह अच्छे हो जाएं। क्या उन्हीं को रुपए मिले हैं? हाँ। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। वो देवी की तरफ देखते हुए कंपित स्वर में बोली, देवी, इनका कल्याण करो। भामा ने फिर देवी माँ की ओर देखा। भामा के अंतःकरण में कहीं स्वर्ग लोक से यह ध्वनि सुनाई दी, जा, तेरा कल्याण होगा। अगले दिन संध्या का समय था। भामा ब्रिजनाथ को लेकर उस वृद्धा के घर जा रही थी। ब्रजनाथ के बड़े परिश्रम की कमाई जो डॉक्टर के भेंट चढ़ चुकी थी, लेकिन भामा ने एक पड़ोसी के हाथ अपने कानों के झुमके बेचकर रुपए जुटाए। इन रुपयों को लेकर वह वृद्धा को वापस करने जा रही थी। जिस समय झुमके बनवाए थे, भामा बहुत ही प्रसन्न थी। आज उन्हें बेचकर उससे भी ज्यादा प्रसन्न थी। दोनों बैलगाड़ी पर बैठकर बुढ़िया के घर की तरफ चल दिए। 3 सप्ताह के बाद ब्रिजनाथ तकिए के सहारे पर बैठ गए थे। वह बार बार भामा को प्रेम पूर्ण नेत्रों से देखते। आज वह उन्हें देवी मालूम होती थी। बुढ़िया का घर एक गली में था। उस बुढ़िया का नाम तुलसी था। ब्रजनाथ ने अपने हाथों से रुपए तुलसी को दिए। तुलसी ने रुपए लिए और दोनों हाथ फैलाकर आशीर्वाद दिया, दुर्गा जी तुम्हारा कल्याण करें। वहां से वापस आकर ब्रिजनाथ अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे। तभी गोरेलाल वहां पर आया। ब्रिजनाथ ने मुंह फेर लिया। गोरेलाल बोले, भाई साहब, कैसी तबीयत है? मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे इसका बहुत ही खेद है। आपके रुपए देने में इतना विलंब हुआ। पहली तारीख को ही घर से आवश्यक पत्र आ गया था और किसी तरह 3 महीने की छुट्टी लेकर घर की तरफ भागा। वहाँ की विपत्ति की कथा मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन आपकी बीमारी की बात सुनकर मैं आपके पास भागा चला आया। ये लीजिए, आपके रुपए हाजिर हैं।
इस काम में विलंब के लिए मैं अत्यंत लज्जित हूँ। बृजनाथ का क्रोध शांत हो गया। विनय में कितनी शक्ति होती है। वो बोले, जी हाँ, बीमार तो था लेकिन अब अच्छा हो गया हूँ। आपको मेरे कारण व्यर्थ ही कष्ट उठाना पड़ा। यदि इस समय आपको असुविधा है तो रुपए बाद में दे दीजिएगा। गोरेलाल विदा हो गए तो बृजनाथ रुपए लेकर भीतर आए और भामा से बोले, ये लो अपने रुपए। गोरेलाल दे गए। भामा ने कहा, ये मेरे रुपए नहीं, उस वृद्धा तुलसी के हैं। एक बार पराया धन लेकर सीख गई हूँ। बृजलाल ने कहा, लेकिन तुलसी के तो पूरे पैसे हमने दे दिए। भामा ने कहा, दे दिए तो क्या हुआ, ये उसके आशीर्वाद की न्योछावर है। तुम्हारे कान के झुमके कहाँ से आवेंगे? झुमके ना रहें तो ना सही, सदा के लिए कान तो हैं। अब बृजनाथ और उसकी पत्नी भामा दोनों बहुत ही संतुष्ट थे कि उनके सिर पर किसी का कोई ऋण नहीं है। वे फिर से एक बार अपने सुखमय गृहस्थ जीवन में वापस लौट गए।